सुप्रभात बच्चों। आज हम आपसे बात करेंगे पत्र के बारे में। सबसे पहले बेटे, जब मोबाइल नहीं थे, ईमेल, फ़ोन नहीं थे, तो एक पत्र ही एक ऐसा साधन था जिससे हम अपने दूर बैठे रिश्तेदारों से, अपने मित्र से आराम से बात कर सकते थे और हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता था वर्दी वाले उस डाकिये का जो अपने प्रियजनों के खत लेकर आया करता था और बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि शायद उसमें कुछ अच्छी बातें लिखी होंगी, अच्छी खबरें होंगी। और धीरे धीरे समय बदला और उसका स्थान ले लिया मोबाइल फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल, और अब पत्र लिखने का चलन बिल्कुल कम होता चला गया, क्योंकि संचार माध्यमों ने अपनी सारी दूरियों को बहुत कम कर दिया है। ये दुनिया सिमटकर बहुत छोटी सी हो गई है। फिर भी पत्रों का महत्व आज भी कई रूप में हमारे सामने आता है। जिस प्रकार आज हम पत्र लेखन में बात करेंगे, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को हम व्यवसायिक पत्र भी कहते हैं और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। बच्चों, जब हम पत्र लिखते हैं, चाहे वो औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक, हमारी भाषा गरिमामयी, सहज, सरल और आकर्षक होनी चाहिए। सुनने वाले के हृदय को वो अच्छी लगे। अगर औपचारिक पत्र है तो हमारी भाषा विनम्र और शालीन होनी चाहिए और अनौपचारिक पत्र है तो हमारी भाषा में गरिमामय और शालीन शब्दों के साथ हमारे शब्द संक्षिप्त और सरलतापूर्ण होने चाहिए और बिना वजह पत्र में शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी हम पत्र लिखें, हमारा पत्र या हमारे औपचारिक पत्र हो चाहे वो अनौपचारिक पत्र, हमारे पत्र उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। जब पत्र लिखें तो हमें विराम चिन्हों का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम आपसे बात करेंगे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे औपचारिक पत्र के बारे में। जब औपचारिक पत्र हम लिखते हैं तो सबसे पहले होता है संबोधन। संबोधन जब हम करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं जैसे मान्यवर है, श्रीमान है, माननीय है, महोदय है, महोदया। ये हमारे महोदय और महोदया, ये इस तरह के जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को संकेत करते हैं। और दूसरा भाग होता है अभिवादन, जो प्राय इसमें नहीं होता। और बीच वाला मध्य भाग जो होता है वो होता है कि जो भी हम जिस उद्देश्य से पत्र लिखते हैं उसका उसमें विवरण होता है मध्य भाग में। और जो सबसे अंत में लिखा जाता है वो हिस्सा होता है प्रार्थी, निवेदक, विनीत, भवदिया। इस तरह के शब्दों के साथ हम अपने प्रार्थना पत्र का अंत करते हैं और उसको विराम देते हैं। उसके साथ अपना नाम और जिस व्यवसाय से या जिस स्कूल से हम संबंध रखते हैं, जिस स्कूल में है, उस जिस क्लास में है, उसका संकेत करते हैं। और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जिस प्रकार मैंने यहाँ लिखा है सेवा में, और हम सिर्फ जब पत्र लिखें औपचारिक पत्र तो हमारे लिखने का तरीका एक ही पैटर्न से, एक ही तरीके से चलना चाहिए। ये नहीं होगा कि हमने सेवा में यहाँ लिखा, श्रीमान यहाँ लिखा और लकी मान निकेतन उसके नीचे फिर हम वापस महोदया यहाँ आ जाएंगे। नहीं, ये हमारा गलत तरीका होगा। हम जो भी लिखेंगे वो एक ही सीक्वेंस में, एक ही तरफ लिखेंगे, क्योंकि जो पुराना तरीका था, जो पुराना चलन था, वो हम अब समाप्त कर चुके हैं और अब हम इसी तरीके से पत्र लिखते हैं। मैंने यहाँ एक पत्र लिख रखा है जिसमें सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, लकी बाल निकेतन, कमला नेहरू नगर। फिर हमने लिखा महोदय। अगर आपको 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है तो आप यहाँ लिखेंगे विषय 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मुझे कल रात से ज्वर होने के कारण मैं 2 दिन विद्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।
अतः मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करेंगे। इस मध्य भाग में आप ये लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे अंत के शब्द, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम लिखेंगे, आपकी कक्षा लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। फिर होते हैं दूसरे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र होता है वो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। और जब छोटों को पत्र लिखें तो हम लिखते, तो उसमें भी संबोधन जो होता है, संबोधन यानी जिस उच्चारण से, जिस हम तरीके से उनको हम पुकारें या जिस जिस तरह से हम उनको लिखना चाहें, तो हम लिखेंगे प्रिय, प्रिय पुत्र या चिरंजीवी पुत्र। चिरंजीवी यानी लंबे समय तक जिनकी आयु हो, तो हम अपने बच्चों के लिए कामना करते हैं कि उसकी उम्र लंबी हो, तो हम लिखते हैं चिरंजीवी। आयुष्मान यानी तुम्हारी आयु बहुत अच्छी हो। और अभिवादन इसमें होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने लिखा कि प्रिय पुत्र, तो हम उसको आशीर्वाद देंगे। तो दूसरा भाग होता है अभिवादन, जो प्राय प्रार्थना पत्र में नहीं होता, अनौपचारिक पत्र में होता है। तो अभिवादन होता है शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, इस तरह के जो है अभिवादन होते हैं। और मध्य भाग में जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं, चाहे तो वो अपने जीवन से संबंधित किसी बात का वर्णन करना चाहते हैं, चाहे आप अपने हॉस्टल के या अपने छात्रावास का वर्णन कर, या आप जहाँ रहते हैं उससे, या अपने बच्चों को प्रेरणा पद कोई बात बताना चाहते हैं, अपने पुत्र के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो मध्य भाग होगा। और अंत में लिखेंगे तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा पिता या तुम्हारी माता, तुम्हारी हितैषी, तुम्हारे शुभ के बारे में सोचने वाली, यानी शुभ अच्छा सोचने वाली, तुम्हारा हित चाहने वाला या चाहने वाली, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं अंत में, जब छोटों को पत्र लिखा जाए तब। और इसी प्रकार जब अनौपचारिक पत्र में बड़ों को लिखा जाए, तो हम जब बड़ों को पत्र लिखते हैं छोटे, जब कोई भी छोटा, या जैसे आप बच्चे हो और आप अपने पिता को या अपनी माता जी को पत्र लिखेंगे, तो संबोधन में होगा। जैसे बड़ों को हम लिखते हैं आदरणीय, आदरणीय यानी आदर करने योग्य, पूजनीय जो पूजने के लायक हों, आपके माता पिता, माननीय, ये शब्द कई बार अनौपचारिक पत्र में भी प्रयोग किया जाता है। परम पूज्य, जैसे आपके गुरु हैं, आपके दादा हैं, दादी जी हैं, इस तरह के जो हैं माता पिता, उनके लिए भी हम परम पूज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है अभिवादन। जब छोटों को बड़े पत्र लिखते हैं, तो वो लिखते हैं सदा प्रसन्न रहो। लेकिन जब छोटे बड़ों को पत्र लिखें, तो वो अभिवादन में लिखते हैं सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं जब बड़ों को पत्र लिखा जाता है। और मध्य भाग, यदि आप अपने छात्रावास का वर्णन करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी अध्ययन के बारे में अपने माता पिता से बताना चाहते हैं, चाहे आप अपने गुरु को अपने जीवन के बारे में बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने जीवन मूल्यों को किस तरह से कार्य में उपयोग कर रहे हैं, इस तरह के शब्द प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो सब मध्य भाग में लिखा जाएगा। और अंत में जो अंत के शब्द होंगे वो आज्ञाकारी, जैसे आपने लिखा आपका गुरु है, तो आज्ञाकारी। अगर आपने अपने पिता को लिखा या माता को लिखा है, तो आपका प्रिय पुत्र या प्रिय पुत्री। अगर आपके भाई बहन है तो वो लिख सकते हैं। और अगर आपने अपने गुरु को लिखा है तो शिष्य या शिष्या भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और अब मैंने आपको ये भी बताया कि जब हम पत्र लिखें तो हमारी भाषा गरिमामय, शालीन होनी चाहिए,
अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हम पत्र में ना करें। और पत्र लिखते समय, अब हम जब पत्र लिखते हैं तो विभिन्न प्रकार के पत्र लिखने के लिए पेपर भी होते हैं। कई बार हम पत्र को पोस्ट कार्ड पर भी लिखते हैं, जो एक पीले रंग का होता है। उसका एक भाग ये होता है जिस पे हम पूरा अपने समाचार लिख सकते हैं, और उल्टा हिस्सा है जो वो यहाँ तक भी हम समाचार लिख सकते हैं, और यहाँ हम अपना पता लिखते हैं और एक टिकट लगाया जाता है, उसे हम पोस्ट कार्ड कहते हैं। उसमें हम कोई अपनी गोपनीय बातें नहीं लिख सकते, हम सिर्फ साधारण पत्र लिखकर हम भेज सकते हैं। दूसरा होता है लिफाफा, जिसमें हम पेपर पर पत्र लिखकर हम अपनी गोपनीय बातें भी, अपने घर से संबंधित कोई बातें भी, और कोई ऐसी बातें होती वो लिखकर भी हम इसको लिफाफे में डाल सकते हैं, जिसका मैंने आगे वाला भाग लिखा है। पीछे वाले भाग की तरफ हम उसका पता लिखते हैं, और ये कहलाता है अंतर्देशीय पत्र। ये हल्के नीले रंग का होता है, और इसके अंदर पूरा पत्र लिखा जाता है, और फिर इसको अलग अलग तह में फोल्ड करके मोड़कर इसको इस तरह से, यहाँ इस जगह पर इसका गम लगा रहता है, ग्लू लगा रहता है, जिसको हम फोल्ड करके मोड़कर इसके ऊपर ग्लू से इसको चिपका दिया करते हैं, और सारे समाचार इसमें बंद रहते हैं। इसको खोलकर आसानी से कोई नहीं पढ़ सकता। और इसके एक तरफ आप अपना पता लिख सकते हैं और टिकट लगा होता है, और दूसरी तरफ जिसको हम भेज रहे हैं उसका भी पता हमें लिखना पड़ता है।